हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम देखने वाले हैं चेन और पुली से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं वो हम देखेंगे। एक्चुअली क्या है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने बहुत कर रखे होंगे, लेकिन जो इनिशियल स्टूडेंट्स है जो अभी अभी 11th में आएंगे या फिर जिन्होंने सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ा होगा, उनके लिए बेसिक ये होता है कि हम ये जानना सीख जाएं कि किस तरीके से अगर ये ब्लॉक इस चेन या ये जो पुली है इसके ऊपर लटका हुआ है और ये नीचे और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इनके अंदर जो ब्लॉक होंगे उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, किस एक्सेलरेशन से वो ऊपर नीचे जा रहे होंगे। दूसरा, अगर ये ब्लॉक लटकाए गए हैं तो यहाँ पर इनके अंदर जो स्ट्रिंग्स है, इनके अंदर जो टेंशन होगा वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूले तो आप रट लेंगे, लेकिन एक चीज जो बेसिक है वो ये कि हम इसको समझ ही जाएं कि इसको निकाला कैसे जाता है। अगर ये चीज हम निकाल लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करके देख लेंगे उन फॉर्मूले के बेस पे, और आंसर भी हमारा देख लेंगे कि वो वैसा आता है या नहीं आता है जो हमारा आंसर होना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये चेन और पुली से रिलेटेड है। ये चेन है और ये पुली है, इसलिए इसको चेन पुली से रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पर हमने मान रखा है कि जो M2 है वो क्या है, ग्रेटर देन M1 है। मतलब यहाँ पर जो M2 है वो नीचे की ओर भारी है तो नीचे की ओर जाएगा, और M1 जो है वो भारी हल्का है तो ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, तो एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। मतलब जितनी तेजी से नीचे आ रहा होगा उतनी तेजी से ऊपर जा रहा होगा, तो एक्सेलरेशन जो क्रिएट होगा वो दोनों में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो है ये किया कैसे जाता है। अब मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक ए है और ये जो है ये ब्लॉक बी है। तो ब्लॉक ए के लिए इस पर कितना फोर्स लग रहा है जो इसको ऊपर उठा रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो टेंशन है और ये जो यहाँ पर इसका वेट है, इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब चूंकि ये ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो इसका M1 जो वेट है वो कम हो रहा होगा, लेकिन जो टेंशन है वो इसके अंदर बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो टेंशन है उसमें से इसका जो वेट है उसको माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा आपका T माइनस M1G इज इक्वल टू इसके ऊपर टोटल फोर्स जो इसको ऊपर खींच रहा है वो कितना होगा, वो होगा M1A। ये इक्वेशन हो गई पहली। इसी प्रकार दूसरा वाला जो यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, दूसरा वाला जो ब्लॉक है उसको देख लेते हैं। इस ब्लॉक में इसका जो वेट है वो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब इसका जो वेट है वो ज्यादा है, टेंशन दोनों ही तरफ उतनी होगी। तो यहाँ पे वेट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो वेट होगा M2G उसमें से हम टेंशन को माइनस कर दें, और इस ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, M2A होगा। अब ये जो इक्वेशन थी इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू M1A प्लस M1G लिख सकते हैं इसको। अब क्या होता है, ये जो T की वैल्यू है ये इस वाली इक्वेशन के अंदर हम पुट कर दें, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा T इज इक्वल टू, मतलब यहां पे M1G है, T माइनस M1G है, तो एक्चुअली यहां पे पुट कर दीजिए आप। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या होने वाला है, तो हम यहाँ पे जो T की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। तो यहां पर हम T की वैल्यू पुट करेंगे M1A प्लस, सॉरी यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस है ना, तो T माइनस ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा M2G, और ये माइनस हो जाएगा, T की जगह अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा M1A, और ये हो जाएगा माइनस M1G इज इक्वल टू आपका हो जाएगा M2A हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम फाइंड करने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर G और G कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा M2 माइनस M1, ये इसमें से और इसमें से, और यहां पर निकल जाएगा G इज इक्वल टू, यहां पे देखिए है आपका है M2A, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस M1A। तो यहां पर ये हो गया आपका M2 माइनस M1G इज इक्वल टू, यहां से भी अगर A हम कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा M2 प्लस M1A, और अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। एक्चुअली ये M1 प्लस M2 M2 प्लस M1 है, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हो, और यहां बाहर आ जाएगा इसका G। और इस तरीके से ये जो एक्सेलरेशन है वो हम बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमने क्या किया था, ये पहले वाले ब्लॉक के लिए, दूसरे वाले ब्लॉक के लिए पहले वाला इक्वेशन हमने इस टाइप से लिख दिया, और इसकी जो टी की वैल्यू थी वो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने पुट कर दी, और फिर हमने ए जो एक्सेलरेशन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से, लेकिन कैसे एस्टिमेट करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। दूसरा होता है जो टेंशन है उसको कैसे क्रिएट करें, मतलब टेंशन मतलब उसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करें, टेंशन क्रिएट करना नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो वैल्यूज है, यहाँ पे जो इक्वेशंस है उसके अंदर पुट करके, क्योंकि ये टी की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ये टी की इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो इस टी के अंदर हम क्या करें, m1 ए की वैल्यू पुट कर दे और बाकी चीजें हम कैलकुलेट कर ले। तो हमारे पास यहाँ जो पहली वाली क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो वो है हमारे पास t इज इक्वल टू m1a प्लस m1g। अब हमारे पास वैल्यू आई है a की, तो t इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू हम m1 की जो वैल्यू है, सॉरी जो a की वैल्यू है, m1 तो हम यहीं पे दे देते हैं a, और इसकी जो वैल्यू है m2 माइनस m1, तो ये लिख देते हैं m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये यहाँ पे वैल्यू है g, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे g प्लस m1g, ये जो इक्वेशन थी, तो हमने a की जो वैल्यू थी ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे t कैसे फाइंड करते हैं, तो t इक्वल टू ये दिख रही है या m1g दोनों चीजें दिख रही हैं, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे m1g कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं m1g कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर पूरा बचेगा 1, और ये चीज आपको सॉल्व करनी आती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे m1g ये यहां पर हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, ऊपर देखिए यहां पर आपका बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि ये m2 अपॉन m1 है, m1 प्लस m2 है, यहाँ पे डिवाइडेशन करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो ये 1 का हो जाएगा यहाँ पे m2 माइनस m1 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 टाइम जाएगा तो पूरा का पूरा ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा m1 प्लस m2। अब देखिए यहां से आपको m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आपके पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस m2 माइनस m1, और ये चीज यहाँ पे हो गया, तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू आपके पास बचेगा m1g, और यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बचा आपके पास। अब आप देखिए ये 2 आगे निकाल लीजिए, तो t इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 2m1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2, ये हो जाएगा आपका m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा यहाँ पर g हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये टेंशन का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद है, a इक्वल टू m2 माइनस m1 प्लस m2g, और दूसरा t इक्वल टू 2m1 m2 m1 प्लस m2g, तो इसे आप चेन और पुली के अंदर अगर इस टाइप से अनबैलेंस यहाँ पे अगर ब्लॉक लटके हुए हो, कोई एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे कर रहा है, तो ये फॉर्मूले लगा के आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन और टेंशन। तो ये जो तरीका होता है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कम से कम ये चीज यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये चीज आ जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्पीड है कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, मान लीजिए इनमें से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, एक का वेट ज्यादा कर दिया गया, एक का वेट कम कर दिया गया, और आपसे बोल दिया गया कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी और इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, एक 10 kg का है, एक 11 kg का है, ठीक वही कंडीशन है, और ऐसी ही कंडीशन में हम ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या दे रखी है, एक्चुअली क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब 4 सेकंड में अगर ये 4 सेकंड बाद मतलब ऐसे रोटेट करते रहे तो 4 सेकंड बाद इनकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम क्या करें, यहाँ पे फाइंड आउट करें।
क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी हम किसी भी इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एक्चुअली हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा m1 है वो है 10 kg और जो है हमारा m2 वो है आपका 11 kg है। अब यहां पर g की वैल्यू 9.8 हम पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा। एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 है, मतलब आपका 11 माइनस 10 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा 11 प्लस 10 है ना, क्योंकि m1 m2 m1 माइनस m2 यही होता है, और इंटू g की वैल्यू 9.8 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो a इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 9.8। मेरे हिसाब से अगर ये 9.8 में 21 से अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो 21 चौक मतलब 0 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 21 चौक 84 हो जाएगा, वापस 21 करेंगे तो 98 से ज्यादा हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6 के आसपास, मतलब एक्सेलरेशन आएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होता है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी जब ये रुके होंगे तो क्या होगा, 0 होगी, मतलब u की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन v जो है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें टाइम भी दे रखा है, t इक्वल टू इतना दे रखा है 4 सेकेंड दे रखा है, यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 4 सेकेंड दे रखा है। तो वेलोसिटी अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन लगेगा v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि बाकी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला लगाएंगे तो s हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो v इक्वल टू हो जाएगा u की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस a की वैल्यू आपके पास है 0.46 इंटू यहाँ पे t जो आपको दे रखा है वो 4 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूं तो आप देखेंगे 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 4 जा 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा और 2 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.84 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.84 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको टी भी कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया, तो टी क्या करेंगे, टी इक्वल टू वापस इसके अंदर यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9.8 कर दीजिए, ये 9.8 है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 मतलब 11 प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 10 ये 220 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 220 इंटू ये हो जाएगा 9.8 अपॉन ये हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, ये आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 9.8 में 21 से अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमारे पास 0.46 आता है, क्या आता है 0.46, 220 इंटू 0.46 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो फाइनली आ रहा है वो हो जाएगा आपका 100 मतलब 50% तो होगा नहीं क्योंकि ये 46 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये 102.6 के आसपास यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा न्यूटन। मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो तरीका आपने देखा चेन और पुली से रिलेटेड, ये सीरीज आगे चलती रहेगी। हम बाकी ब्लॉक्स जो होता है, ट्रायंगुलर बॉक्स जो होते हैं उनके ऊपर अगर चेन सरक रही है तो उसके रिलेटेड क्या चीजें होगी, उसका फॉर्मूला प्लस ऐसे ही एक इक्वेशन क्वेश्चन जरूर करेंगे।